हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत अकेडमी में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों की अभी सुबह जो है आज आपका हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम विषय हिंदी का पेपर हुआ, जिसका हम लोग हल जो है करेंगे, अभी देखेंगे। बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। और आप यहाँ पे जिन लोगों का पेपर थोड़ा सा खराब हो गया होगा, तो वो लोग बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। वो अगले पेपर की तैयारी के लिए लग जाएंगे और बढ़िया से बेहतर जो है वो अपना परफॉर्मेंस उसमें करेंगे। उसमें आपको मायूस होने की दिक्कत नहीं है कि आप पता लगा हिंदी का यार खराब हो गया, टेंशन में लेके बैठे रहो फालतू में ना। तो इससे क्या होगा, आगे वाला पेपर भी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। इसलिए जो है आप लोग उस पेपर की अब चिंता छोड़ दो जो बीत गया। अब आप उस पेपर की चिंता करिए जो आपका होने वाला है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग जितने लोगों ने पेपर करके कि अभी आप लोग आए हैं, तो आप अपने पेपर को मिला लीजिए, कितने लोग का कितना सही है, कितने एवरेज पे जा रहा है। तो अभी आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कितना हमारा सर सही है, कौन सा क्या दिक्कत है। आप एक बार मिला जरूर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको थोड़ा से कंफर्म हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, इतना हमने किया है। अब आगे वाले कि पेपर में हमको और थोड़ा से कि मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये मिला है आपका पेपर जो है। ये देखिए, हिंदी 2023 का पेपर कोड है 801, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 223 हिंदी, पेपर कोड है 801 DF, ठीक है। तो जिसका भी जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास कोई अदर कोड का पेपर है तो आप जो है अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो उसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपको कि आप कमेंट को कि हम पढ़ करके आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन कितना सही है, क्या सही कैसा है। तो पहले यहाँ पे लिखा है कि हंस पत्रिका के संपादक, क्या लिखा है आपका, हंस पत्रिका के संपादक। चलो देखते हैं यहाँ पे हंस पत्रिका के संपादक देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका प्रेमचंद है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये वाले में क्या होगा, आपका प्रेमचंद्र होगा। क्या होगा, प्रेमचंद्र होगा, ठीक। उसके बाद शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, दूसरा क्वेश्चन है आपका। शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार आपके हैं भगवती चरण कि भगवती चरण वर्मा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो यहाँ पे क्या है आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका भगवती चरण शर्मा, ठीक है। भगवती चरण शर्मा। बहुत तेजी से आप लोग मिलाएंगे, उसके बाद फिर वीडियो को आप लोग देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा है। क्या है आपका, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर क्या है, ये आत्मकथा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। चेखव, ये शायद आपको बहुत नया मिला हो, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या है, बहुत अच्छे से देख लेंगे, मिला लेंगे आप। चेखव एक इंटरव्यू, इसके लेखक जो है आपके वो राजेंद्र यादव है। क्या है, राजेंद्र यादव। उसके बाद अगला है आपका ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ध्रुव स्वामिनी
मतलब कि यहाँ पे रचनाकार जो है वो क्या है आपका जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद अगला है रीतिकाल की रचना। रीतिकाल की रचना में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, रामचरितमानस, प्रेम माधुरी, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो रामचंद्रिका होगा। क्या होगा? रामचंद्रिका। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष क्या था? तो तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष ये आपका है आपका 1943 ईस्वी। लोकायतन के रचनाकार क्या होता है यहाँ पे? सुमित्रानंदन जी हैं। अगला क्वेश्चन है बहुरी अकेला। क्या है? बहुरी अकेला। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बहुरी अकेला, इसके रचनाकार जो है अशोक वाजपेयी जी हैं। क्या है? अशोक वाजपेयी। अगला काल मतलब क्वेश्चन है आपका, रीतिकाल किस समयावधि में मानी जाती है? तो रीतिकाल का समय पूछ रहा है। रीतिकाल समय की बात अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ये माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव आस। अगला क्वेश्चन है आप पे, जहां पर ध्यान से देखना, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे लिखा है क्या? आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका मिट गया। चलो देखते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्रा है। दूसरा क्या? अनुग्रह। अनुग्रह शब्द में उपसर्ग। तो अब आपको पता है, आ से अनुग्रह, आ से आगे, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है आपका अनु है। ठीक। अगला क्या है आपका? आई प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? नया शब्द जो बनेगा, जैसे लिखाई, मिठाई, पढ़ाई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वो लिखाई है। क्या है? लिखाई। पंचवटी में कौन सा समास है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो जहां 5 वटों का समूह है, आप पे संख्या की बात किया है। ठीक है। तो यहाँ पे द्विगु समास है। क्या भैया? द्विगु समास है। ठीक। सूरज का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है, सूरज का तत्सम रूप। यहाँ पे तत्सम, यहाँ पे देखो आधा मतलब ये सा आया है ना, तो तत्सम आया तो यानी इसका मतलब ये संस्कृत शब्द पूछ रहा है। तो संस्कृत क्या होगा आपका? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। ठीक। उसके बाद कह रहा है स्वागतम का संधि विच्छेद।
क्या होगा, सुआगतम। क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। हलात, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, हलात। हलात जो है शब्द की विभक्ति वचन, विभक्ति तथा वचन पूछ रहा है। तो ये आपकी पंचमी विभक्ति है, पंचमी एक वचन है। क्या है, पंचमी एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन है ये। ठीक, हसती शब्द का पुरुष एवं वचन पूछ रहा है। तो हसत की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। हसित की बात करें तो ये प्रथम पुरुष और यहाँ पे एक वचन। ठीक, फिर ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गद्य की। कहता है मतलब निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो गद्य दिया है आपके पास होगा तो आप मिलाइएगा जरूर। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक शब्द है संस्कृति। ठीक है, तुरंत आपको पकड़ लेना है कि ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, उसके बाद इसके लेखक कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप गद्यांश का मतलब जो है लेखक नाम लिख देंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या किए होंगे, कुछ नहीं करना, तोड़ मरोड़ के लिख देना है बस। उसके बाद फिर अगला क्या इसमें अथवा करके दिया है कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं डॉट 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 कर्तव्य करना है तब क्वेश्चन मार्क। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, ममता ने कहा, शब्द देना, ध्यान देना, ममता ने कहा। तुरंत आपको यहाँ पे शब्द मिला ममता। इसका मतलब है कि ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पद की बात आ गई है, लिखा है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से। अच्छा, वीर बाला कौन लड़ा, रानी लक्ष्मीबाई के अलावा कोई लड़ा क्या, नहीं ना। तो तुरंत आप समझ लीजिए कि ये रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा है, वो भी झांसी की। तो कौन सा पाठ हो गया, झांसी की रानी की समाधि पर एक पाठ है आपका ना, उस पर मतलब कि उस पाठ से लिया गया है। उसकी मतलब की रचनाकार यानी कि आप रचयिता देखेंगे तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो अगला अथवा करके दिया है, किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक आनंद के आंगन बिंब पकड़िबे को धावत। अरे ये वही है ना कि माता यशोदा के आंगन में कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चे तो ये हैं तो परछाई पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक, तुरंत आपको पद नामक पाठ से लिया गया है और सूरदास जी इसके क्या हैं, रचयिता हैं। तो ये हो गया आपका। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देखो लिखा गया संस्कृत गद्यावतरण। देखो लिखा है संस्कृत गद्यावतरण का मतलब क्या, व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। ठीक, अनुवाद करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरा ग्रामीणा अकथयत। चतुर ग्रामीण आ गया ना, तो ग्रामीण कहाँ है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से क्या है, लिया गया है। ठीक है, और आप इसका अर्थ की बात करेंगे, अर्थ में कुछ नहीं, हलंत पाई हटाओ, उसके बाद थोड़ा साधारण में लिख दो अपने समझ के। ठीक, अथवा करके यहाँ पे लिखा वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। भैया वाराणसी नामक शब्द अगर आ गया, बनारस आ गया, काशी बनारस भोले बाबा की नगरी है, तो वहां पे आप जानते हो ना कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक, संदर्भ हो गया, उसके बाद आप व्याख्या करें, मतलब कि अनुवाद लिख देंगे हिंदी में। अगला क्या है आपका, एक पद्यांश का मतलब संस्कृत पद्यांश का अर्थ लिखना है। देखो उत्तर यत समुद्र से हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तदम भारतम नाम भारतीय यत्र। भैया वीरा वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है ये। फिर क्या है, अथवा करके दिया है माता गुरुतरा भूमि खात पितोश्चर मतलब अस्तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी दृढ़ात। मतलब वही है, माता जो है
पृथ्वी से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है। ये किस पाठ से लिया गया? आपका जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। ठीक, अब फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक का उत्तर देना है। आप लिखा मुक्त दूत खंड काव्य ज्योति व्यवहार। भैया आपके प्रयागराज में अगर पूजा चलती है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चलता होगा वो करना है। अगर पूजा चलनी है तो अगर पूजा में आपको श्री कृष्ण के बारे में पता ही है, श्री कृष्ण के बारे में आप चित्रण करिए ना, खूब कहानियों मतलब उनका देखे होंगे आप चलचित्र। ठीक, तो आगे फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जीवन परिचय दिया है शंकर प्रसाद पे, भगवत शरण उपाध्याय पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। उम्मीद करते हैं इस पे आप किए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये तो शुरू से ही बताया जाता है टीचरों के माध्यम से आपकी कक्षा में कि बेटा एक याद कर लेना। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे पद में, तो यहाँ तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, इन तीन में एक करना था, तो आप इसको भी किए होंगे। ठीक, आगे वाला हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अभी नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार ये तो आया है ना वहाँ पे, हम लिख लेते वही। नहीं, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना है। बहुत सारे श्लोक आपको याद होंगे ना, तो उसको आप लिखे होंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत। कोई दिक्कत नहीं है। पहला है अलक्षेंद्रा का आसित, तो अलक्षेंद्रा क्या है आपका? यवन राज आसित। फिर क्या है? चंद्रशेखर स्वनाम किम कथयत। भैया चंद्रशेखर ने कौन सा नाम बताया था अपना? आजाद बताया था ना, तो ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रश्न मतलब कि पेपर का, एक विषय पर निबंध। निबंध देखो किस किस पे आया था। निबंध जो आया था वो मैं बता रहा हूँ किस किस पे आया था, और आप भी कमेंट बॉक्स करके बताइए। अगर आपके पास दूसरा सेट गया होगा तो आप जो है बताइए हमको कि हाँ हमारे में ये आया था और हमने ये किया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट है तो आप पूछिएगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, मैं फिर साफ सा लिख देता हूँ बहुत। जीवन में विज्ञान का महत्व, उसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन, फिर हम देखते हैं वनों से लाभ, देश प्रेम, फिर अगला है आतंकवाद, कारण एवं निवारण। अच्छा, आपको पता है ना कि ये कक्षा 10 का ही है, ये कक्षा 10 का ही है। नहीं तो सोचो कि पता नहीं क्या बता ले गए सर। तो इस पे जीवन में विज्ञान का महत्व, आपके जीवन में जब से विज्ञान आया तो क्या क्या बदलाव लाया। अगर मतलब विज्ञान ना होता तो आप समझ सकते थे आपका जीवन किस तरीके का होता। क्या आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर पाते, घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास देख पाते? बताइए, नहीं ना। तो तमाम चीज लिखते का नहीं आप। विद्यार्थियों अनुशासन, भैया आप एक विद्यार्थी हो, विद्यालय में अनुशासन बताया जाता है ना, तो उसके बारे में आप लिख सकते थे। वनों से लाभ, भाई वन है तो हमें इस वन से क्या क्या लाभ होते हैं आपको पता है, आप लिख सकते हैं। जोड़ जोड़ के अगर लिखे होंगे तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, हेडिंग बना के। ठीक, देश प्रेम, अच्छा ही ईमानदारी बताना कितने लोग देश प्रेम मतलब कितने लोग अपने देश प्रेम करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, हम भी तो समझे कि आप विद्यार्थी होने के नाते आप अपने देश से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। ठीक, कई देशद्रोही तो नहीं है, तो आप जो है करिए। ठीक, आतंकवाद कारण, भैया आतंकवादी को आप मारना चाहते हो ना। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिख के बढ़िया से प्रशासनिक सेवा करोगे और आतंकवाद को क्या करोगे? खत्म करोगे ना। किस तरीके से खत्म करोगे और कैसे आतंकवाद होता है, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता हो कि ये निवारण मतलब किस तरीके से आप खत्म करो, अपने विचार यहाँ पे प्रकट करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें मतलब समझ आई होंगी, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, और अगर पेपर आपका ये वाला थोड़ा से खराब चला गया है तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है आपको। आप अगले पेपर के लिए एकदम मेहनत करके मतलब लग जाइए, उसको दोहरा लीजिए। ठीक है, जो जहाँ से आपको डाउट्स होते हो आप उसको क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ पे इस वाले पेपर में आपको अगर डाउट्स है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।